नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जैसे अभी तक फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, सेल से, उसी तरह क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? आपको इसमें बताना है कि जो HIV होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, किसके कारण नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दिया है जो बी ऑप्शन है, यौन संबंध। यौन संबंध से HIV जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच सकता है। स्तनपान से भी जो होता है HIV एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में पहुँच सकता है। और एक ही सुई के प्रयोग से इससे तो पहुँचता ही है, लेकिन ऑप्शन ए देखिए, मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से अगर एक व्यक्ति को HIV हुआ है, अगर उससे मच्छर काट लिया, जिस HIV से पीड़ित है उसको मच्छर काट लिया और दूसरे व्यक्ति काटेगा तो उसको HIV नहीं होगा। तो मच्छर काटने से HIV जो होता है फैलता नहीं है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधन क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? तो HIV विषाणु जो होते हैं किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? लसीकाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो लसीकाणु होते हैं उसको क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, HIV जो वायरस होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिए हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था? तो किस वर्ष कर दिया गया था? 2012 में कर दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार, पीत ज्वर किस रोगवाहक का द्वारा संचारित होता है? तो डेंगू जो बुखार होता है किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? एडिस एजिप्टाई के जो मच्छर होती है, एडिस एजिप्टाई जो मादा मच्छर होती है, उसी से डेंगू जो बुखार होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत में प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। और किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस जो होता है वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेनिनजाइटिस जो रोग होता है किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह जो है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? क्या होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण जो होता है चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो किसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है। H5 और N1 को कहा जाता है एवियन फ्लू वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है? तो जापानी जो एनसेफेलाइटिस होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका जो वायरस होता है मनुष्य में किसके द्वारा संचारित होता है? मच्छर के द्वारा संचारित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथली फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो जो एथली फुट नामक बीमारी है किससे उत्पन्न होती है? कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी सही है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है? तो किसकी उच्च स्तर उपस्थिति में? ग्लूकोज की उपस्थिति में जो है डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? तो मधुमेह के उपचार जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका आविष्कार किसने किया था? FG बैंटिंग ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें
असाधारण वृद्धि होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। अगला प्रश्न, काला जार का संचार किससे होता है? काला जार का संचार किससे होता है? किससे होता है? सिकता मक्खी से काला जार का संचार होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को जो है DPT का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की थी। ए फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी सही है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था चेचक के टीके का आविष्कार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो जो वैक्सीन है यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन से? अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन सी सही है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? रिट्रोवायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है, तो उसे एपिडेमिक रोग कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित होते हैं, फैलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रोग है जो विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा? रिएंडर पेस्ट तो विषाणु से नहीं होता है। आपका इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, ये सब जो है विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा रोग है जो विषाणु जनित है? तो कौन सा? यक्ष्मा जो है विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मियादी ज्वर टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड फीवर, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो मियादी जो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया जीवाणु कारण होता है। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया जीवाणु कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से जानता है, टीबी, जिसको क्षय रोग टीबी कहते हैं, तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG का वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो जो DPT वैक्सीन में जो P है आपका, ये P किसे संदर्भित करता है? P जो है पर्टुसिस को प्रदर्शित करता है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, इसमें फर्स्ट गार्ड में 2 बार एग्जाम में आ चुका है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हेंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।